बीबी का मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब 1658-1707 ईस्वी की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरास बानो बेगम का एक खूबसूरत मकबरा है। ऐसा माना जाता है कि इस मकबरे का निर्माण राजकुमार आजम शाह ने अपनी मां की याद में 1651 और 1661 ईस्वी के बीच करवाया था। मुख्य प्रवेश द्वार पर पाए गए एक शिलालेख में उल्लेख है कि इस मकबरे का डिज़ाइन और निर्माण एक वास्तुकार अता उल्लाह और एक इंजीनियर हसपत राय द्वारा किया गया था। क्रमश इस मकबरे के लिए संगमरमर जयपुर के पास की खदानों से लाया गया था। टेवनिया के अनुसार सूरत से गोलकुंडा तक की यात्रा के दौरान उन्होंने संगमरमर से लदी लगभग 300 गाड़ियां देखीं, जिन्हें कम से कम 12 बैल खींच रहे थे। यह मकबरा आगरा के विश्व प्रसिद्ध ताज महल से प्रेरणा लेता है और इसलिए इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। मकबरे का उद्देश्य ताज महल को टक्कर देना था, लेकिन वास्तुकला और संरचना के अनुपात में गिरावट के परिणामस्वरूप बाद की एक खराब प्रतिलिपि बन गई थी। यहाँ तक कि यह गिरावट भी किसी को पृष्ठभूमि के रूप में पर्वत श्रृंखलाओं के साथ बगीचे की सेटिंग में मकबरे परिसर की स्थापना की सराहना करने से नहीं रोक सकती है। पीछे की पहाड़ियों के बीच एक विशाल यू आकार का अंतर मकबरे को पूर्ण सामंजस्य प्रदान करता है। यह मकबरा एक विशाल परिसर के मध्य में स्थित है। बारादरी या स्तंभित मंडप बाड़ी की दीवार के उत्तर, पूर्व और पश्चिमी भाग के केंद्र में स्थित हैं। विशिष्ट मुगल 4 बाग पैटर्न मकबरे को सुशोभित करता है, जिससे इसकी समरूपता और उत्कृष्ट उद्यान लेआउट के माध्यम से इसकी सुंदरता और भव्यता बढ़ जाती है। ऊंचे घेरे की दीवार को नुकीले मेहराबदार खांचों से सुसज्जित किया गया है और एकरसता को कम करने के लिए नियमित अंतराल पर बुर्ज बनाए गए हैं। अवकाशों को पायलटों द्वारा विभाजित किया गया है, जिन पर छोटी मीनारें हैं। मकबरे में प्रवेश इसके दक्षिण में एक मुख्य प्रवेश द्वार से होता है, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी के आवरण पर पीतल की प्लेट पर उत्कृष्ट पत्तेदार डिज़ाइन है। प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद एक छोटा टैंक उपलब्ध कराया गया है और एक लो प्रोफाइल स्क्रीन दीवार मुख्य संरचना की ओर जाती है। स्क्रीन वाले रास्ते के केंद्र में फव्वारों की एक श्रृंखला है, जो शांत वातावरण को और बढ़ा देती है। मकबरा एक ऊंचे वर्गाकार मंच पर बना है, जिसके कोनों पर 4 मीनारें हैं, जहां तक 3 तरफ से सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मुख्य संरचना के पश्चिम में एक मस्जिद पाई गई है, जिसे बाद में हैदराबाद के निज़ाम ने बनवाया था, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया था। मकबरा दादो स्तर तक संगमरमर से घिरा हुआ है। डेडो स्तर से ऊपर ये गुंबद के आधार तक बेसल्टिक जाल से निर्मित है। उत्तरार्ध फिर से संगमरमर से निर्मित है। एक बढ़िया प्लास्टर बेसल्टिक जाल को कवर करता है और एक बढ़िया पॉलिश फिनिश देता है और बढ़िया प्लास्टर सजावट से सजाया जाता है। रबिया उल दौरानी का शव जमीनी स्तर से नीचे रखा गया है, जो उत्कृष्ट डिजाइनों वाली एक अष्टकोणीय संगमरमर की स्क्रीन से घिरा हुआ है, जिस तक सीढ़ियों से उतरते हुए पहुंचा जा सकता है। इस कक्ष की छत, जो मकबरे के जमीनी स्तर से मेल खाती है, उसे एक अष्टकोणीय उद्घाटन द्वारा छेद दिया गया है और एक कम बैरिकेड वाली संगमरमर की स्क्रीन दी गई है। इस प्रकार इस अष्टकोणीय उद्घाटन के माध्यम से मकबरे को जमीनी स्तर से भी देखा जा सकता है। मकबरे को एक गुंबद द्वारा सजाया गया है, जिसमें जालीदार काम किया गया है और इसके साथ फूलों की डिज़ाइन से सजाए गए पैनल हैं। बाद में बनाई गई छोटी मस्जिद मकबरे के पश्चिम में स्थित है। खाड़ियों को 5 नुकीले मेहराबों से छेदा गया है और प्रत्येक कोने पर एक मीनार देखी जा सकती है।